आज की वीडियो में मैं एक ऐसे मंत्र के विषय में आपको बताने जा रहा हूं जिसे कहते हैं शत्रुनाशक मंत्र। एक ऐसा मंत्र, अगर आपके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है, बार बार नकारात्मक शक्ति भेज दी जाती है किसी पंडित जी के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी मौलवी के द्वारा, किसी साधक या भगत के द्वारा भेज दी जाती है, तो ये मंत्र शत्रुनाशक मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके शत्रु का नाश करता है। अगर तांत्रिक क्रिया की जा रही है तो वो उलट उसी पर जाती है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और साथ में इस मंत्र में मैं जोड़ रहा हूँ शत्रुनाशक हवन, यानी कि एक ऐसा हवन इस मंत्र से आपको करना है। 11 दिन का एक ऐसा हवन, जिस हवन को करने के बाद आपके घर पर तांत्रिक क्रियाएं नहीं होंगी। साथ साथ में जो तंत्र कर रहा है वो तंत्र उसी पर जाएगा, पलटवार करेगा। आप इसे चौकी बंधन काटने का मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है। और जो हवन मैं आपको बताऊंगा, लौंग का हवन आपको करना है। कैसे करना है, पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपकी वीडियो में मिलेगी। तो ये जो वीडियो है ये खास उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बार बार तंत्र हो रहा है, बार बार नकारात्मक शक्ति भेज दी जाती है, होली दीपावली पर भोग दे दिया जाता है, या तांत्रिक क्रियाएँ कर दी जाती हैं, बर्बाद करने के लिए वो पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र एक तीर की तरह काम करता है और साथ साथ में एक ऐसा सुरक्षा कवच आपको प्रदान करता है जिससे बार बार तांत्रिक क्रियाएं अगर हो भी रही हैं तो आपका कोई भी अहित नहीं होता। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से एक एक चीज़ लास्ट तक सुनोगे तो समझ में आएगा, वरना समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका है हवन करने का, क्या संकल्प है, क्या भोग है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मंत्र सुनिए। मंत्र बहुत शक्तिशाली है। ये मंत्र हनुमान जी का मंत्र है और हनुमान जी एक ऐसे देवता जो संकट मोचन कहे जाते हैं। बड़े से बड़े संकट का नाश करने वाले हनुमान जी महाराज हैं, जिन्हें बालाजी नाम से जाना जाता है, जिन्हें महावीर नाम से जाना जाता है, संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ओम हम हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। अब कई जो ज्ञानी हैं वो ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने मंत्र गलत बोला है, ओम हम नहीं है, ओम नमो हनुमते है। तो आपको बता दूं वो मंत्र अलग है, भिन्न है। ठीक है, ये मंत्र है शत्रुनाशक मंत्र। दोनों ही शत्रुनाशक मंत्र हैं और दोनों ही बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र है जिससे आपको हवन करना। अब करना कैसे? 11 दिन सुबह शाम 5 माला का हवन करना है। 11 दिन सुबह और शाम 5 माला का हवन करना है। हवन शाम को सूर्य ढलने के बाद करना है और सुबह सूर्य निकलने से पहले करना है। शत्रुनाशक हवन आपको जो करना है। अब करना कैसे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे आप, और उठकर आपके पास लौंग होनी चाहिए और बतासे होने चाहिए और घी होना चाहिए। लौंग, बतासे और घी। ठीक है, तो ये हवन घी से होगा, तिल के तेल से नहीं होगा, सरसों के तेल से नहीं होगा, चमेली के तेल से नहीं होगा, घी से होगा, देसी घी जो आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह आपको इन चीज़ों को रख के बैठ जाना है। हवन कुंड ले लेना है, या धुना है, धुने में भी आप हवन कर सकते हो। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये, मैं रहने वाली यहाँ की हूँ, या फिर जो लड़का है मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। और पूरा एड्रेस बोलना है, हाउस नंबर ये, गली नंबर ये, गांव ये, ठीक है, राज्य भारत तक बोलना है। और उसके बाद आपको बोलना है जो आपके घर में जितने मेंबर हैं, मेरी मम्मी का नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरी बहन का नाम ये, इनके शरीर पर बाबा बालाजी महाराज जो भी बंधन है, जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको नष्ट कीजिए। मेरे घर परिवार में जो नकारात्मक शक्ति है उसको नष्ट कीजिए। हे बालाजी महाराज, मैं आपका आवाहन करता हूँ या करती हूँ। मैं प्रभु राम जी के नाम से आपका आवाहन करती हूँ, कृपा कीजिए। इस तरीके से आपको जल छोड़ देना है। उसके बाद में आपको लौंग लेनी है। तो सबसे पहले जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे ना, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करेंगे लकड़ियों के द्वारा या कंडे के द्वारा या गोले के द्वारा। मैंने आपको बता रखा है कि हवन आप 3 तरीके से अग्नि प्रज्वलित करके कर सकते हैं। पहला कपूर के द्वारा भी,
दूसरा कंडे के द्वारा भी, और तीसरा गोले के द्वारा, लकड़ी या गोले के द्वारा, जो सूखा गोला होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। सूखा गोला काफ़ी टाइम तक जलता है, तो उसका इस्तेमाल सबसे अच्छा रहता है। सबसे पहले 2 लौंग आपको गणेश भगवान के नाम की डालनी है, फिर 2 लौंग आपको बाबा भोलेनाथ के नाम की डालनी, फिर 2 लौंग आपको ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम यानी कि मेरे घर के पितृ, आपको अपने घर के पितरों की डालनी है। फिर ओम मम कुल देवताभ्यो नमः, अपने कुल देवता की डालनी है 2 लौंग। फिर ओम मम कुल देवीभ्यो नमः, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः, अपने घर की कुल देवी की डालनी है। फिर 2 लौंग डालनी है ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता की डालनी है। ठीक है। अब ये जो आपने गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं, बाबा भोलेनाथ वो पहले चलते हैं, गुरु भगवान यानी जो हमारे गुरुदेव होते हैं, ठीक है, गुरु तत्व होता है, और पितृ आपके घर के पितृ कुलदेव और कुलदेवता, उनको मनाना जरूर होता है, क्योंकि ये जब सहायक करते हैं, सहायता करते हैं, तभी आप पॉसिबल हो पाता है कि आपके बंधन खोलें, आपके नकारात्मक शक्ति खत्म हो, आपके परतंत्र की रक्षा करें। ग्राम देवता जो ग्राम के देवता होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं हर तरीके से। उसके बाद 2 लौंग आपको प्रभु श्री राम के नाम की डालनी है, और फिर 5 लौंग 1 बतासा हनुमान जी महाराज के नाम का डालना है, बालाजी सरकार का। ठीक है। उसके बाद आपने डाल दिया, सेम जिस तरीके से आपने अभी भोग दिया है उसी तरीके से 3-3 आहुतियाँ आपको लौंग की देनी है। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान से सुनो, आप एक चीज़ मैं ध्यान दिला दूँ कि जब लौंग का हवन हम करते हैं तो जोड़े से करते हैं, यानी 2 लौंग डालते हैं आहुति में, स्वाहा जैसा हम बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, तो 2 लौंग उठाएंगे, स्वाहा कर देंगे। तो आपको जैसे मैंने आपको भोग बताया गणेश जी, शिव जी, गुरु भगवान, पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता, ग्राम देवता, इन सब के 3-3 बार, यानी 3 बार का मतलब 6 लौंग, 3-3 बार आपको आहुति डालना है, स्वाहा बोलना है। जैसे ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। समझ में आ गया? हर देवता की 3-3 आहुति देनी है आपको। ठीक है। अब जो लौंग होंगी उसमें किसी कटोरे में लौंग आप रखेंगे, तो लौंग फूल वाली हो, बिना फूल वाली लौंग नहीं होनी चाहिए, और रेड वाली लौंग लोगे तो अच्छा रहेगा। उनमें घी डाल लें और उनको मिक्स कर लें, यानी घी उनमें मिक्स हो जाए, तब आपको आहुति देनी है। अब आपको जब आपने भोग दे दिया, फिर आपको इस मंत्र का 5 माला हवन करना है। ओम हम हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस तरीके से। तो ये सुबह और शाम आपको लौंग का हवन करना है। आसन लेकर आपको बैठना है, गिनती के लिए माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है। साथ साथ में जब आप हवन कर रहे होंगे तो ध्यान देना, बीच में नहीं उठना है, लघु शंका के लिए नहीं जाना, वॉशरूम वगैरह आपको नहीं जाना, पहले से ही निर्वत्र होकर आपको बैठना है। साथ साथ में जब आप हवन करेंगे तो एक जल का लोटा जरूर अपने पास रख लेना है, 2 लौंग डालकर। जब आपका हवन पूर्ण होगा उस जल के लोटे से पूरे घर में छिड़काव करना है और सबको पिलाना है वो जल। यकीन मानिए 11 दिन एक साधना के तौर पर आपको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है। ठीक है। सात्विक आहार आपको ग्रहण करना है, किसी का झूठा नहीं खाना, किसी के घर का खाना नहीं खाना है, विशेष रूप से ध्यान रखें इन चीज़ों का, और बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। तो जब आप इसे 11 दिन करोगे, यकीन मानिए आपके घर में जितने भी शत्रु हैं उसका नाश होगा, तंत्र जो कर रहे हैं उन पर पलटवार जाएगा, हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। बहुत ही अचूक उपाय है। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, सदैव आपके भंडार भरे, हनुमान जी महाराज श्री बालाजी सरकार आपके घर परिवार की रक्षा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।